हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज नंबर 1 में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम घन का प्रसारित निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार प्रसारित निकालते हैं। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। दोस्तों, ये प्रसारित रूप क्या होता है? तो देखिए, यहाँ कुछ क्यू दिया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यू दिया है, तो ये दिया हुआ है a प्लस बी स्क्वायर, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। देखिए, यहाँ हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू दिया हुआ है, हमें इतना इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे हम उस पर रखकर इनका हल करते हैं। तो देखिए, पहले का हम यहाँ हल लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे ए का मान कितना है दोस्तों? 2x है, तो 2x यहाँ लिखेंगे। और b का मान कितना है? तो b का मान यहाँ 1 है, ठीक है। हम सर समीकरण लगाएंगे। देखिए, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है, ठीक है। इसी पर हम रखेंगे अब इनको। देखिए, यहाँ ए क्यू है, तो ए का मान कितना है? 2x क्यू प्लस 3 है, तो 3 ऐसे ही लिखेंगे। और ए का मान कितना है? 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2x का स्क्वायर करेंगे। अब इंटू है, तो इंटू गुणा का चिन्ह दे देते हैं हमें। b का कितना मान है? b का 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 है, तो 3 ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ a है, तो a का मान तो हमें पता ही है 2x, तो 2x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंटू है, यहाँ b का मान है, तो b का मान हम कितना लिखेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ b का क्यू है, तो हम 1 का क्यू करेंगे, ठीक है। अब इन्हें हम थोड़ा हल करते हैं, ठीक है। देखिए, 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। और x का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? x क्यू होगा। तो 8x क्यू प्लस है, तो प्लस। अब देखिए, यहाँ 3 को ऐसे ही लिख देते हैं। पहले इनको हल कर लेते हैं। देखिए, 2 का क्यू कितना होता है? 4। और x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। और 1 में और इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और 2x में गुणा करेंगे तो 2 ही x होगा। तो यहाँ देखिए, 3 और 2, 3 दूनी 6 होगा। x है, तो x प्लस। अब देखिए, यहाँ 1 का क्यू कितना होता है? 1 ही होता है। देखिए, ऐसे ही तो निकाल लिए। कितना आसान था, सिंपल था। दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को समझना है। अगर कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर यहाँ दिया हुआ है 2a माइनस 3b का क्यू। सेम ऐसे ही हमें हल करना है। तो देखिए, a का मान यहाँ कितना दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 2a, b का मान है -3b है, ठीक है। तो हम इस सूत्र को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें रखने में आसानी होगा, ठीक है। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू है, तो बी क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब ए का मान हम रखेंगे यहाँ, तो 2a है, तो 2a का क्यू प्लस 3 है, तो 3 ऐसे ही लिखेंगे। गुणा लगाएंगे। ए का मान कितना है? 2a, और a का स्क्वायर है, तो हम इनका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। गुणा b का मान कितना है? b का देखिए मान यहाँ दिया हुआ है -3b प्लस। अब देखिए, अब इनका मान रखेंगे। 3 है, तो 3 इंटू ए का मान कितना है? 2a है, 2a, तो 2a लिखेंगे। इंटू देखिए, b का स्क्वायर है, तो हम -3b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ b का क्यू है,
तो बी हमारा कितना है -3b का क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब 2 का क्यू कितना होता है 8 और ए का 3 हाली गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस ए क्यू होगा, प्लस अब इनको हम 3a ऐसे ही लिख लेते हैं और गुणा लगाते हैं। देखिए हम इनको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ए को 2 बार गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस नहीं प्लस नहीं है, गुणा है तो गुणा लगाएंगे और -3b ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, -3b प्लस अब देखिए हम इन्हें हल करते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6a, यहाँ गुणा है तो गुणा, अब देखिए यहाँ देखिए -3 यहाँ समझा देते, देखिए -3b गुणा -3b, हम 2 बार लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 में गुणा करेंगे तो तितरी का 9 होगा और b को 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 9 होगा। यहाँ देखिए अब हम 3 बार इनको लिखेंगे -b गुणा -b गुणा -b, ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तितरी का 9 9 तिरी 27 होगा और 3 बी को 3 हाली गुणा करेंगे तो बी क्यू होगा, ठीक है, तो देखिए हम इनको कोष्ट में ही लिख देते हैं -27b क्यू, ठीक है। अब हम इनको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, शायद आपको यहाँ न दिखे तो यहाँ हम ऊपर बना लेते हैं। देखिए यहाँ कितना है, अब 8 ए का क्यू प्लस, देखिए अब इसमें गुणा करेंगे, चरतियाँ 12 और यहाँ भी है कितना 3 है तो चरतियाँ 12 और बढ़तियाँ 36 -36 और यहाँ ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे और देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, गुणा है तो 9 छक्का 54 करेंगे, 54 और यहाँ ए है यहाँ बी है तो ए और बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा और यहाँ 27 क्यू होगा, 27b क्यू यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई देगा तो प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ 27b क्यू होगा। देखिए दोस्तों अब थोड़ा हम चिन्ह को देख लेते हैं। देखिए यहाँ 8 ए क्यू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस और यहाँ 36 ए स्क्वायर बी, अब देखिए यहाँ प्लस 54 ए बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस था यहाँ, अच्छा यहाँ माइनस है तो ऐसे ही लिख देंगे -27b क्यू। दोस्तों इसी पर हमारा हो जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को, तब तक हम बोर्ड को साफ कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है 3/2 x प्लस 1 का क्यू है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे कि दूसरे और पहले को बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 3/2 x है और बी का मान कितना है 1 है, तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ सूत्र लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू होता है, ठीक है। और देखिए अब इसी सूत्र पर हम इन्हें हल करेंगे। देखिए यहाँ ए क्यू है तो ए का मान कितना है 3/2x और ए का स्क्वायर है तो हम इस पर भी क्यू करेंगे, क्यू है तो हम क्यू लगाएंगे, ठीक है, क्यू लगा लेते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे और एक ए स्क्वायर है तो ए का मान अभी हम लिखेंगे 3/2x और इन्हें हम क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, ए पर स्क्वायर है तो इस पर भी लगाएंगे और गुणा है बी का मान कितना है 1 है तो 1 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा ए का मान अब देखिए 3x है तो 3/2x इंटू बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर कितना है, बी का मान कितना है एक है तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ देखिए बी है तो बी का मान कितना है हमें 1 है तो 1 का क्यू करेंगे,
ठीक है, अब इन्हें हम हल करते हैं। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, तो 27 बटे और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, और यहाँ x है तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 3 ऐसे ही लिख लेते हैं गुणा लगाकर, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 होगा, बटे 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4, और x है तो x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 1 में और इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, तो 1 का वैल्यू खत्म हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 3 में और ऊपर वाले 3 में गुणा करेंगे तो 3 का 9, और बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे, और x है तो x ऐसे ही लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 में और इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही, 1 का वैल्यू खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ 1 का क्यूब 3 बार 1 को लिखकर गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 ही तो होगा, तो 1 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और बचा हुआ है, तो 27 बटे 8 x का क्यूब प्लस यहाँ देखिए 3 में और 9 में गुणा करेंगे तो 9 3 27, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, बटे में 4 प्लस यहाँ 9x और बटे में 2 प्लस 1। देखिए इनका भी हम लोग प्रसारित रूप लिख लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर को, इस यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है, इनको हम यहाँ तो दिखाई ही दे रहा है, तो a का मान हम हल लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ हल, और देखिए a का मान कितना है x है, a का मान हम x लिखेंगे, और b का मान कितना लिखेंगे -2/3 y लिखेंगे। ठीक है, b का हमें जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे -2/3 y लिखेंगे। देखिए यहाँ सूत्र है, तो a देखिए यहाँ a का क्यू है, तो a का क्यू कितना है x, और x का क्यू करेंगे प्लस, अब देखिए 3 है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, और बीच में a है तो a का मान कितना है x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर इंटू, और b है तो b कितना है, देखिए माइनस, यहाँ गुणा का चिन्ह यहाँ नहीं भी लगेगा, तो देखिए अब यहाँ b का मान है -2/3 y। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा a का मान कितना है x है, गुणा, और b का मान कितना है -2y नहीं -2/3 y का स्क्वायर, और बचा है यहाँ प्लस, तो प्लस यहाँ लिखेंगे, और b का मान कितना है -2/3 y का क्यू करेंगे यहाँ। ठीक है, अब इन्हें हम हल कर लेते हैं। देखिए x का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा x क्यू प्लस, और देखिए यहाँ x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 3 में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, यहाँ भी गुणा है तो यहाँ भी गुणा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, अब इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए चाहे रुकिए, अभी ऐसे कर लेते हैं, -2/3y प्लस यहाँ 2 यहाँ 3 है, यहाँ x है, तो 3 में और x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3x गुणा, और इसमें देखिए इनको 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, और इनको हम 3 बार लिखेंगे। देखिए -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3, तो -3 बार आता है तो माइनस से लगेगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 9 3 27 होगा, तो यहाँ 27 और y क्यू होगा तो y क्यू लिखेंगे। ठीक है, y क्यू यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे -8/27 y क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा, तो यहाँ गुणा है और इनके नीचे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम इन्हें काट सकते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी कट रहा है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, तो अब 3 से एक बार में, ये 3 से कितने बार में 2 बार में कटेगा। ठीक है, 2 बार में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब जो बचा है अब उनको हम लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू है तो एक्स क्यू प्लस, देखिए प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ 2 और वाई बचा है, तो लिखेंगे पहले 2 और एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 बार यहाँ माइनस हुआ था ना, तो हम माइनस को 2 बार लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 बचा है, एक्स बचा है, वाई स्क्वायर बचा है, तो लिखेंगे 4
एक्स वाई स्क्वायर बटे में 2 है तो 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बचा है देखिए माइनस, यहाँ प्लस, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और जो है उसी को लिख देते हैं 8/27 वाई क्यू, ठीक है। देखिए इनका भी हम लोग प्रसार लिख लिए, इनका भी प्रसार कितना आया है, इतना, तो इसका भी आंसर हो गया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।